ये को डराया धमकाया भी जा रहा है, नौकरी से निकाल देंगे, और कहता है कि 5 बार मौका दीजिएगा। कैबिनेट से पास है 3 बार, ये 5 बार का कहां से आपका हुक्म आ गया? मोहम्मद तुगलक जिस प्रकार से जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण किया, तो अंधा विकलांग शिथिलांग सबको कहा कि आपको चलना होगा दिल्ली से दौलताबाद, उसी प्रकार से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। राज्य भर के नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर चट्टानी एकता का परिचय देते हुए शनिवार को मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी क्या कहते हैं, सुनिए। परीक्षा का जो नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे मूलभूत 4 कारण हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा कि शिक्षकों को आपत्ति क्या है। तो शिक्षकों की आपत्ति है सबसे पहले कि यह परीक्षा का जो विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु बीपीएससी का जो विषय वस्तु है पाठ्यक्रम में वह लिया गया है। तो यहाँ कहीं से भी 20 साल से काम कर रहे शिक्षकों को यह नहीं सूट कर रहा है। दूसरी बात, सबसे गंभीर आपत्ति का विषय है कि राज्य सरकार ने कहा है कि आप फॉर्म भरने के साथ ही 3 जिलों का विकल्प दे दीजिए। तो यह शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण की जो कवायद चल रही है, यह सबसे आपत्तिजनक, गंभीर आपत्तिजनक है। क्योंकि पहले से ही लंबे अरसे से स्थानीय निकाय शिक्षक यह मांग करते रहे हैं कि उनको स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। जब सारे शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ है, तो नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं? और वर्तमान माननीय जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी, यही शिक्षा मंत्री थे 2021 में, और इन्होंने ये देखिए इन्होंने नियमावली बनाई थी कि इनको स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। और यही स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा था। पता नहीं यह सॉफ्टवेयर कब करप्ट कर गया, और फिर यह नियमावली आ गई कि अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और सबसे गंभीर बात है कि अन्य कर्मचारियों का जब स्थानांतरण होता है, तो उसमें महिला, दिव्यांग, शिथिलांग या जिनके परिवार के आश्रित गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को रियायत दी जाती है। इसमें तो कुछ भी नहीं। या तो मोहम्मद तुगलक जिस प्रकार से जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण किया, तो अंधा विकलांग शिथिलांग सबको कहा कि आपको चलना होगा दिल्ली से दौलताबाद, उसी प्रकार से किया जा रहा है। तीसरा आपत्ति का सबसे गंभीर विषय यह है कि आपने कह दिया कि जो 3 बार में परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। आप हटा कैसे दीजिएगा? जब हमारी सेवा 60 साल के लिए, तो आप उसको किसी भी स्थिति में आप जो है नहीं हटा सकते। और चौथा, यह शिक्षकों की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग रही है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाया। स्थानीय निकाय शिक्षक कह रहे हैं कि आप हमारा प्रमोशन करिए, सभी को प्रोन्नति, तो हमारी प्रोन्नति क्यों नहीं? और आप नियमावली भी बनाए 2020 की नियमावली में, 2012 की नियमावली में आपने कहा था कि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में हम प्रोन्नति देंगे। हम लोग हाईकोर्ट में केस किए, हाईकोर्ट ने आपको आदेश दिया, आप वहां पर एडमिट किए कि हम 6 महीना में दे देंगे। 6 महीना के बदला में आप 10 साल में आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, और आप नई नियमावली ला करके और सारे प्रोन्नति के प्रोविजन को समाप्त कर रहे हैं। स्थानांतरण, प्रोन्नति, परीक्षा के जो तरीके हैं, यह तरीका और पाठ्यक्रम, इन तमाम चीजों पर आप विचार करिए, संशोधन करिए, विभागीय परीक्षा लीजिए। लंबे अरसे से काम कर रहे शिक्षकों से विभागीय परीक्षा ली जाती है, न कि फ्रेशर्स की तरह आप उनको ट्रीट करिएगा और उन पर आप बीए और एमए का सिलेबस थोप दीजिएगा। यह नहीं चलेगा। शिक्षक इसी का विरोध कर रहे हैं। मूली की जगह जो मंत्रिमंडल में उनकी अध्यक्षता में नियमावली बनी, उसमें 3 कठिन शर्तें लाद दी गई। पहली शर्त कि आप जहां पढ़ा रहे हैं, बेहतर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तनाव मुक्त पढ़ा रहे हैं, आपको वहां हम शांतिपूर्वक पढ़ाने नहीं देंगे, आपको वहां से हटाएंगे। आप 3 जिले का विकल्प दीजिए, और उसमें भी यदि रिक्ति नहीं मिलेगी तो रेंडमाइजेशन, यानी हिंदी में जान लिए जहां तहां तबादला कर दे। दूसरी शर्त, जब शिक्षा मित्र की बहाली हुई 2003 में, और 2006 में सबों को पंचायत शिक्षक बना दिया। 2006 से नियोजन नियमावली आई, स्थानीय निकाय के शिक्षक बनाए गए। इनकी अर्हता की कोई शर्त यह नहीं थी कि आपको कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा नियोजन कंप्यूटर विहीन हुआ, और जब हम पुराने हैं, 20 साल के पुराने हैं, 16 साल 17 साल के, तो पुराने शिक्षकों को जिनको ज्ञान नहीं है, यानी हमारी नौकरी आप खत्म करना चाहते हैं, और जो नए युवक को आपने बहाल किया है, उनको बिना कंप्यूटर आप इम्तिहान लेकर के शिक्षक बना दिए। नौकरी देने के लिए
कंप्यूटर जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जरूरत नहीं है। नए शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग से आपने ऑफलाइन ली और पुराने शिक्षकों को हटाने की नियत से आप कहते हैं कि आप को हम कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेंगे, अब फेल कीजिएगा तो नौकरी से निकाल देंगे। एक और डराया धमकाया भी जा रहा है, नौकरी से निकाल देंगे, और कहता है कि 5 बार मौका दीजिएगा। कैबिनेट से पास है 3 बार, ये 5 बार का कहां से आपका हुक्म आ गया? बिहार प्रारंभिक शिक्षा संघ पूरे 4 लाख की मांग है कि नियमावली का खंड 4 सक्षमता परीक्षा की शर्त को हटा दीजिए, 3 विकल्प को हटा दीजिए, ऑनलाइन परीक्षा का आप हटा दीजिए, और इन बिना शर्तों का हम परीक्षा से डरने वाले नहीं हैं। और जो खंड 10 में स्थानांतरण है वहां से हटा दीजिए, उस जगह ऐच्छिक स्थानांतरण लिखिए, सभी शिक्षक परीक्षा देंगे। हम फिर अपने शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि वे नहीं डरे, धमकी से वे घबराएं नहीं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्रारंभिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ सभी आंदोलनरत हैं। आप अपनी एकता को पहले से मजबूत बनाए रखिए। सरकार को इन शर्तों को शिथिल करना पड़ेगा, निष्प्रभावी करना पड़ेगा, और हम बुलंदी के साथ राजकर्मी का दर्जा पाएंगे।